अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन है, ऐसा रिस्पॉन्स जो कि इनवॉलंटरी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो कि हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे ही हम किसी नोकीली चीज़ को टच करते हैं या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है कि हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब ये रिस्पॉन्स जो है हम खुद से नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है और हम ऑटोमेटिकली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है स्पेसिफिक स्टिमुलस। ऐसा स्टिमुलस क्या होता है? जो एक्सटर्नली कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, जैसे हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं, अब वो एक्सटर्नल इसमें क्या है, स्टिमुलस क्या होगा? जो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलस है। इसके नतीजे में आप क्या करते हो, हाथ अपना पीछे कर लेते हो, और ये आपका हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ पीछे कर लेना इज़ द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होने के लिए कोई ना कोई पाथ तो फॉलो हो रहा होगा, उस पाथ को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क का। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से प्रोड्यूस होता है उस पाथवे को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे ऑन विच नर्व इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर। अब इसका सीक्वेंस क्या है? रिफ्लेक्स आर्क का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले सेंस ऑर्गन, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन इंटरन्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर। अब इस रिफ्लेक्स आर्क को आर्क का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो जो ये प्रोसेस प्रोड्यूस हो रहा है या जो पाथवे फॉलो कर रहा है वो किस शेप में बन रहा है? आर्क की शेप में। इसलिए इस रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस को या पाथवे को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्स आर्क का। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया। ठीक है, इस डायग्राम को समझने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपके हाथ ने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया। अब जो आपकी स्किन है वो एक्ट करेगी एज अ सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन को कहा जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करेगा? उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स आगे ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड्स द सेंसरी न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें डेंड्राइट्स होंगे, यहाँ से जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा ना जो सेंसरी न्यूरॉन में जाएगा, और सेंसरी न्यूरॉन के किस पार्ट से जाएगा? यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस होगा, सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा, देन वो सिग्नल मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से वो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन में जाएगा। यहाँ से क्या होगा? जब सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन में ये सिग्नल प्रोड्यूस होगा, यहाँ से ये सिग्नल फर्दर मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में कौन से सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है? इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स यहाँ आप देख सकते हो, इंटरन्यूरॉन्स के साथ उसने लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इसमें यूटिलाइज हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट है। इंटरन्यूरॉन्स क्या करेंगे? इस आने वाले सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो कि सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन में से मूव कर रहा है, वो मूव करेगा टुवर्ड्स सबसे पहले डेंड्राइट्स ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, देन सेल बॉडी ऑफ द इंटरन्यूरॉन, और सेल बॉडी से फर्दर एक्सॉन्स इस सिग्नल को लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे फर्दर टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में पहले ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, देन टुवर्ड्स द सेल बॉडी जाएगी, एंड देन टुवर्ड्स द एक्सॉन्स। यहाँ पर जब मोटर न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास होती है तो मोटर न्यूरॉन्स यहाँ से फर्दर पास ऑन कर देते हैं इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द इफेक्टर। अब हमारे पास क्या था? सेंसरी ऑर्गन। यहाँ पे हमने यूज़ किया था स्किन, लाइक हैंड हमने लिया होता है ना, हैंड
तो हैंड ने इस स्टिमुलस को सेंस किया था और ये सारे पाथ में से पास ऑन होने के बाद मोटर न्यूरॉन्स ने आपके हैंड को, उसने इफेक्टर का नाम दिया है हैंड, यहाँ से सिग्नल जाएगा हैंड तक और हैंड क्या करेगा, हैंड के मसल्स पुल होंगे और वो जो हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ आपका टच हो रहा था वो क्या होगा, वो पुश बैक हो जाएगा और वहाँ से जिसको आप कहते हो कि हम अपना हाथ पीछे झटक लेते हैं, वो कौन काम कर रहा होता है, वो कैसे हो रहा होता है, वो सिग्नल आ रहा होता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टूवर्ड्स योर हैंड कि अब आप अपना हाथ पीछे कर लो। ठीक है, तो आप क्या मतलब ये कॉन्शियस नहीं होता, ये सारा रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा होता है ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। क्या हुआ, हमारे पास हैंड था, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो हॉट ऑब्जेक्ट था। क्या हुआ कि हमारा हाथ उस हॉट ऑब्जेक्ट पे टच हुआ, रिसेप्टर जो कि आपके हैंड में प्रेजेंट थे, ठीक है, रिसेप्टर सेल्स ने उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मूव किया टुवर्ड्स द सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स में 3 पार्ट्स होते हैं। पहले वो सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइड में इंफॉर्मेशन जाएगी, देन वो जाएगी टुवर्ड्स द सेल बॉडी, देन टुवर्ड्स द एक्सॉन। फिर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन से इंफॉर्मेशन जाएगी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स के डेंड्राइड्स में इंफॉर्मेशन आएगी फ्रॉम सेंट्रल न्यूरॉन के एक्सॉन से, इंटरन्यूरॉन के डेंड्राइड्स में इंफॉर्मेशन जाएगी, वहाँ से फिर सेल बॉडी में जाएगी, वहाँ से एक्सॉन में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि फर्दर एक्शन क्या प्रोड्यूस होना है, वो एक्शन जो भी प्रोड्यूस होना है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मूव करेगी टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे कि वो हैंड तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगे, एज अ रिज़ल्ट आपका हैंड उस ऑब्जेक्ट से अवे मूव करेगा। इस सारे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, रिफ्लेक्स आर्क, और जो एक्शन इनवॉलेंट्री प्रोड्यूस होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया जाता है।